नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजारा आपके डिफेंस डी जोन चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बने रहे आप हमारे साथ। स्पेशल एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैं नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और ये दूसरी क्लास है अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। ये एक जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, मैथ की जड़ है। अगर आप इस चीज को हमारे साथ बने हैं, शुरुआत से क्लासेस देख रहे हैं 1 2 3 जितने भी पार्ट बनते हैं आप हमारे साथ देखो, आपका जितना भी क्लियर है वो हम करवाएंगे। और सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में अपने दोस्तों को बताएं, अपने घर में जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की या अदर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उन्हें बताएं कि कैसी चेजारा सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर हमारे साथ बनते हैं तो 3 से 4 वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं करवाता हूं दोस्तों। तो ये आज की हमारी क्लास है नंबर 2। तो नंबर 2 क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि अपन ने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। अब इसमें ई पॉइंट के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर बेसिक थ्योरम आपको आती है दोस्तों तो क्वेश्चन तो अपने आप ही आपसे हो जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ आपके ही सिलेबस की अपन बात करेंगे और हिंदी और इंग्लिश में दोनों कोई भी लैंग्वेज में आपको इससे इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। तो अपन शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की और साथ में आप पेन कॉपी रखें और नोट करते जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ई पॉइंट पढ़ेंगे। ई पॉइंट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं थ्योरम से समझाऊंगा आपको ई पॉइंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c और यहाँ पर क्या होता है कि अपॉन में कोई वैल्यू दे दी जाती है 3 4, यहाँ पर कितना 5 और आपसे पूछ लिया जाता है a b और c का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए। अगर आप वैल्यू को रटते हो तो वहां से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और नोट करते जा रहे हैं तो गारंटी के साथ है कि आपकी हर टाइप क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आने में आपको अप्रोच लगानी है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2a बराबर 3, 3b बराबर कितना है यहाँ पर 4c और अपने में वैल्यू है। इस वैल्यू को उठाने के लिए आपको पता था, मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर तीनों वैल्यू आती है, इनका क्या लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर 2a 3b और 4c, तो इनका जो एलसीएम होता है 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया कितना आ गया 12, तो सभी को आपको क्या करना है 12 से भाग दे देना है और 12 से जब आप भाग दो तो आपको क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्या आ गई 2a बराबर अपॉन में कितना है 3, कितने का भाग लगाना है 12 का भाग लगा दो यहाँ पे। और यहाँ पर जो रेशियो चल रहा है 3b अपॉन में कितना है 4, कितने का भाग लगाना है 12 का। सभी टर्म्स में आपको कितने का भाग लगाना है, सिर्फ 12 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर कितना आ गया 4c, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर अपॉन में 5 चल रहा है और भाग कितने का लगाना है 12 का। एकदम जो कि आसान क्वेश्चन हो जाएगा 12 का भाग लगाने के बाद। अब यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 12, तो ये कितनी बार कट गया 6 बार, कितनी बार कट गया 6 बार। यहाँ से आपने देखा कितना टाइम कट गया 3 चौक 12 और ये 4 से कितना टाइम कट गया 3 टाइम कट गया। अब यहाँ पर आने के बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन कर लेनी है और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 6 दूनी 6 3 18, तो यहाँ पर एक का मान कितना आ गया 18। आगे आपने देखा जब ये कितना बन गया 4 चौका 16, 4 गुना 4 और आगे कितना है 5 3 है 15। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन कर ली दोस्तों, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। ए का मान कितना आ गया 18, बी का मान 16, सी का मान कितना 15। तो यहाँ से अनुपात पूछा जा रहा है 18 अनुपात 16 अनुपात 15। तो दोस्तों उम्मीद है आप
इस बात को समझ पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, साथ में हर चीज को आप नोट करते जाइए और उसके बाद में आप रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आपको खुद को पता चलेगा कि हमने ये मतलब टर्म्स पढ़ ली। कुछ भी टॉपिक आपके लिए हार्ड नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें, मैं हर चीज आपको क्लियर करते जाऊंगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में इसके बाद में नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं दोस्तों जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अपन पार्ट पढ़ रहे हैं ABCDE, उसके बाद में मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा 1 से 2 वीडियो में आपको, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। तो लिख सकते हो आप, तो लिख लिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नॉर्मल सा अपन लेते हैं 3A बराबर 5B बराबर 4C, और यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गई 5, और आपसे जो पूछा जा रहा है A, B और C का अनुपात कितना होगा। ABC का अनुपात आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। पिछला वाला क्वेश्चन था उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आधारित है। पहले क्वेश्चन खुद करो, उसके बाद में आप मेरे से समझो, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया और आप साथ साथ क्वेश्चन करोगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है 3, 5, 4 वैल्यू कितनी है 3, 4, 5। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है आप आसानी से ले सकते हो। एलसीएम 5 गुना 4 कितना होता है 20, और 20 गुना 3 कितना होता है 60। आपके पास जो एलसीएम आ गया कितना आ गया 60, तो सभी का आपको क्या लगाना है भाग 60 का। तो यहाँ पर टर्म्स थी 3A बराबर में कितना चल रहा है 2, भाग कितने का लगाना है 60 का। तो यहाँ पर कितने का भाग लगा दो 60 का भाग लगा दो, और उसके बाद में कितना चल रहा है 5B अपॉन में कितना 3, और यहाँ पर एलसीएम कितना है 60 का भाग लगाना है। और इसके बाद में कौन सी टर्म्स आ रही है उसको साथ में लिखना है। अगली टर्म्स है हमारे पास 4C अपॉन 5, और यहाँ पर भाग लगाना है किसका 60 का। यहाँ आने के बाद जो कैलकुलेशन हो रही है उसको आसानी से आप काट सकते हो। यहाँ से देखो 3 से ये कितनी टाइम कट गया 20 बार, 5 से ये कितनी बार कट गया 12 बार, और 4 से ये कितनी टाइम कट गया 15 बार। और यहाँ आने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। कैलकुलेशन करने के लिए आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो यहाँ से देखा आपने 20 गुणा 2 कितना हो गया 40, A का मान कितना आ गया 40। आगे आपने देखा B 12 तिया 36, और आगे देखा 15 गुणा 5 कितना आ गया 75। यहाँ आने के बाद आपकी सारी वैल्यू आ गई। A का मान 40, B का मान 36, C का मान कितना 75। तो अपना आंसर आ गया 40:36:75। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो साथ ही में। फिर हम अगला पैटर्न पढ़ते हैं इसका F पॉइंट। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, साथ ही में लाइक करें। यहाँ पर F पॉइंट के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर F पॉइंट के एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 और 3 से मिलाकर बना है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ गया A/B 1/2, B का मान 1/3, आगे जो है B/C 1/3, आगे 1/4, आगे देखो यहाँ पर C/D, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर अनुपात में कितना 1/5। और आपसे जो पूछा जा रहा है A/B/C/D, आसानी से आप बता सकते हो दोस्तों। सबसे पहले इस वैल्यू को हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए क्रॉस गुणा कर दो, 3 एकम 3, यहाँ से गुणा किया तो आपने कितना बनेगा 2, यहाँ गुणा करेंगे तो 4, ये कितना बन जाएगा 3, इधर ये कितना बनेगा 5, और ये कितना बन गया 4। यहाँ आने के बाद इस वैल्यू को आपको क्या करना है हल। तो यहाँ पर A और B का अनुपात 3:2, 3:2। B और C का अनुपात कितना है 4:3, और C और D का अनुपात कितना है 5:4। यहाँ आने के बाद
मैंने बताओ पहले वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना, पहला पैटर्न आपने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन बन गया है। यहाँ आने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या रिपीट होगा, 2, तो यहाँ पर 2 रिपीट हुआ, यहाँ पे कितना 2 रिपीट हुआ, यहाँ पर कितना रिपीट होगा 4 रिपीट होगा, यहाँ पर कितना रिपीट होगा 3। तो इससे पहले क्या है 5, तो 5 को रिपीट कर दो 5, और इधर भी कितना 5। अब यहाँ पर कोई संख्या कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा कैंसिल करने के लिए 2 से ये 2 टाइम, या फिर 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया, और ये कितने से कट गया 2 से, और बाकी जो बच रहा है उसको मल्टीपल कर दो। 5 गुणा 2 कितना 10, 10 गुणा 3 कितना 30, 5 गुणा 4 कितना 20, 5 गुणा 3 कितना 15, और 4 गुणा 3 कितना 12। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों 30:20:15:12। पिछला वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ ही में इसको नोट कर सकते हो। पेन कॉपी आप साथ में रखा करो, जब भी मेरी क्लास हो तब आप क्या करो, पहले आप समझो उसके बाद में आप नोट करो, या फिर मोबाइल है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। तो इसको आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी क्रम में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पर मैं समझाऊं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन से बेहतर आपको तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा A+B, या फिर A:B+C 2:3, आगे B:A+C:3:4, और आपको क्या बताना है A:B:C। ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, या फिर समझ में नहीं आया तो आप नोट करो, उसके बाद में खुद कोशिश करो करने की, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ये पैटर्न बदल चुका है धीरे धीरे। अपन एक ही क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे बार बार, जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे। आपने यहाँ पे देखा कि A का अनुपात तो 2 है, B+C का अनुपात 3 है, और B का अनुपात 3, यहाँ पर A+C का कितना है 4। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा कि AB+C का अनुपात 2:3, यहाँ से देखा B और A+C का अनुपात कितना 3:4। तो यहाँ से आपको टोटल करना है दोस्तों। यहाँ पर टोटल करने के लिए आपको पता है कि A+B+C टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 2 और 3 कितने हो गए 5। अब इस टोटल को सेम करना है दोस्तों। टोटल A+B+C का सेम होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, फिर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। और बराबर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35। इसको 35 बनाने के लिए आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, और इसका गुणा 5 से करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया 35, और ये कितना बन गया दोस्तों 35। 7 और 5 का एलसीएम कितना 35। इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीपल करेंगे, और इसका मल्टीपल 5 से, तो ये कितना बन गया 35। तो जब आपने गुणा किया तो ये कितना बनेगा 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 3 कितना बन जाएगा 21, 5 गुणा 3 कितना बनेगा ये 15 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 5 गुणा 4 कितना 20। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई दोस्तों। A का मान कितना आ गया 14, B का मान कितना आ गया यहाँ से 15, कितना आ गया 15। तो 14 और 15 कितने होते हैं 29। टोटल था कितना यहाँ पे 35, और यहाँ पर C का मान कितना बच जाएगा 6, कितना बच जाएगा 6। तो अनुपात आ गया 14:15:6। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको करने के लिए कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर बने। ऐसे और भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपने अब तक देखे हैं यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन देखा है। स्क्रीन पर मैं आपके लिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का लेकर आ रहा हूँ, जो एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ से A
B प्लस C का अनुपात दे दिया 3:5। आगे क्वेश्चन में है B अनुपात A प्लस C का अनुपात है 5 कुछ भी मान लो दोस्तों, यहां से आप 11। तो यहां से पूछ लिया जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन पिछला था, सेम क्वेश्चन ये है। आपको अप्रोच लगानी है और आंसर देना है, 1 नंबर आपको आराम से मिल सकता है। तो यहाँ से A का अनुपात कितना दिखा आपको 3, B प्लस C का कितना 5, तो सीधा लिखना है 3:5। आगे आपने देखा कि B का अनुपात 5 है, A प्लस C का कितना है 11, तो इसको लिख दो 5:11। यहाँ आने के बाद सबसे पहले A प्लस B प्लस C का क्या करना है, टोटल। जब टोटल किया यहाँ बना कितना 8, यहाँ कितना बना 16, और टोटल सेम होना चाहिए। 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, तो इसको 16 बनाने के लिए गुणा 2 से, इसका गुणा कितने से करना पड़ेगा 1 से। अब ये 16 बन गया, यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 6 बनेगा, और 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 5। A का अनुपात 6, B का कितना आ गया 5, 6 5 कितने हो गए 11, टोटल था कितना 16, तो इसका भी अनुपात कितना बच गया, शेष कितना 5। तो यहाँ से अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C कितना 6:5:5। ये क्या है अपना आंसर। तो बढ़ते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन में। आपको समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन दोस्तों, तो बने रहिए आप हमारे साथ, बिल्कुल मजा आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आपके सिलेबस में आते हैं, और इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही करेंगे। तो दोस्तों अगला पैटर्न आता है अपने पास यहाँ पे A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर। यहाँ से अनुपात दे दिया जाता है आपको दोस्तों, मैं लिख देता हूँ 7:8:9 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अप्रोच समझनी है। अप्रोच कैसे लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको x y z मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं मानना है ये हम बताएंगे। x y z मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन सिर्फ ये रेशियो है, रेशियो को आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों। यहाँ से आपने देखा कि A प्लस B का अनुपात 7 है, B प्लस C का कितना है 8, C प्लस A का अनुपात कितना है 9। तो यहाँ से लिखना है आपको A प्लस B का अनुपात तो 7 है, B प्लस C का अनुपात कितना है 8, C प्लस A का अनुपात कितना है 9। यहाँ लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टोटल करना है। जब टोटल दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो टोटल करेंगे तो यहाँ से आपने देखा कि A तो 2 बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है 2 बार, और C कितनी बार आ रहा है 2 बार। ऐड करने के बाद 2A प्लस B प्लस C, यहाँ टोटल करेंगे 8 7 15 और 9 कितने होते हैं 24, कितना होता है 24। जब 2 का भाग लगाओगे यहाँ से तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो यहाँ से आपने देखा कि A प्लस B प्लस C का मान कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो 12 आने के बाद आपके पास सभी का मान है, A प्लस B का मान कितना है 12, कितना है 12। क्वेश्चन में कितना है 7, टोटल है कितना 12। तो बताओ C का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, जब तीनों का आपके पास 12 है, A प्लस B का अपन रखा देंगे, A प्लस B का कितना है 7, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया 5। तो यहाँ से C का मान कितना आ गया 5। जब आपको B का मान निकालना है तो किसको उठाना पड़ेगा, C प्लस A को। C प्लस A कितना है 9, 12 में से 9 गया तो ये कितना बच गया 3। तो आपके पास टोटल था कितना 12 आ गए, यहाँ पर B और C का कितना 8, 12 में से 8 गया तो A का मान कितना 4। यहाँ से अनुपात आ गया 4:3:5। या फिर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो, जब आपको A का मान निकालना है तो B प्लस C को उठाओ, B प्लस C का मान कितना है 8,
12 में से 8 गया तो कितना बच गया 4। कैसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, ऐसा जो आपको समझ में आएगा। मैं मानकर चलता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन समझ में ही आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 5:6:7, 5:6:7 है। तो ए, बी और सी का अनुपात आपको बताना है। आराम से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों। पहले आप ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मैं समझाता हूँ और आप सभी क्वेश्चन को नोट करो दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बार बार यही रिपीट होते हैं। वहां पर संख्या बदल दी जाती है, यहाँ पर 5, 6, 7 है, वहां पर लिख दिया जाए 7, 8, 9, तो उस बात का कोई भी फर्क नहीं है। रटना नहीं है आपको चीजों को। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। यहाँ पर वैल्यू है आपके पास a प्लस b का मान कितना है 5, b प्लस c का कितना है 6, c प्लस a का मान कितना है 7। यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, सभी को ऐड करना है। यहाँ पर जब ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2a प्लस b प्लस c, और ये कितना बन जाएगा 18। कितना बन गया 18। जब 2 का भाग लगाओगे तो कितनी टाइम कट गए 9 टाइम कट गया। तो यहाँ से आपने देखा कि a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। तो यहाँ से सभी का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। a का मान निकालने के लिए किसको उठाना पड़ेगा, b और c को। b और c का मान कितना है 6, 9 में से 6 गया तो कितना बच गया 3। b का मान निकालने के लिए किसको उठाना पड़ेगा, a और c को। a और c का मान कितना 7, 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2। यहाँ पर 3 और 2 5 बच गया, कितना शेष कितना 4। या फिर आपको c का मान निकालना है तो a प्लस b को उठाओ। a प्लस b का मान कितना 5, 9 में से 5 गया तो कितना बच गया 4। रेशियो आ गया अपने पास 3:2:4। तो दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जहां पर सी को भी शामिल कर लिया जाए तो अपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन जितना भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेक्चर 3 में बात करेंगे। एक पॉइंट पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया था। मान लो कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं दोस्तों। तो यहाँ से आपको समझने की बात है कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से नया क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसको नोट करना है और आगे इसी तरीके से बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन अपन और करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपको मजा आएगा। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक से पढ़ाने के बाद अपर लेवल जितना भी लेवल बनता है आपके एग्जाम के लिए उसी सिलेबस की मैं बात करूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आया, सिर्फ एक पैटर्न ऐड कर दिया गया, सिर्फ सी और डी को। घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अनुपात कितना है 6। कितना है 6। और यहाँ से आपने देखा इतना भी दोस्तों आपको लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको हल करना है। यहाँ से आपको देखना है कि a कितनी बार आ रहा है, 1 ऐड करने पर 2, और आपने यहाँ देखा कितना 3। b कितनी बार आ रहा है 1, यहाँ 2, और ये कितना 3। जब आप इसको यहाँ से ऐड करने के बाद कितना आएगा 3a प्लस b प्लस c प्लस d। आप जब इसका ऐड करोगे तो कितना आता है 3a प्लस b प्लस c प्लस d। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है, a भी 3 बार आ रहा है, b भी 3 बार आ रहा है, c भी कितना 3 बार, और यहाँ पर d भी कितनी बार आ रहा है 3 बार। यहाँ जब ऐड करोगे आप 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 9 कितना बन गया 30। कितना बन गया 30। दोस्तों ये जरूर नहीं कि मैं आपको सजा कर लिखूं 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। इसका लिखने की बजाय आपको डायरेक्ट हल करना है। 9 8 17 7 24 और 6 30। प्लस लगाने से थोड़ी ना कि आप उसको ऐड करोगे, ऐड तो आपको खुद को करना है। तो यहाँ पर कितना बन गया 30, 3 का भाग लगाने पर ये कितना आ गया 10। तो यहाँ से आपने देखा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। अब आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। a का मान निकालने के लिए किसको उठाना पड़ेगा, किसको उठाना पड़ेगा bcd को। bcd का मान कितना है 7, 10 में से 7 गया तो कितना बच गया 3, a का मान आ गया।
बी का मान निकालने के लिए किसको उठाना पड़ेगा? जिसमें बी शामिल नहीं है। बी किसमें शामिल नहीं है? बी को जब आपके लिए मान चाहिए तो दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि ये कितना है 10, 10 में से सिर्फ 8 गया तो कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2। सी का मान निकालने के लिए 9 को उठा दो तो ये कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1। तो यहाँ से 3 और 2 5 रहे, कितना बन गया? 6। तो डी का मान कितना बच जाएगा? 4। ये क्या है अपना आंसर। तो बने रहे दोस्तों आप हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। और अच्छी तरीके से आप दोस्तों रिवीजन करें। डिफेंस हिस्ट्री जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।